कहा था कि किस तरह से लोग E20 पेट्रोल से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। E20 पेट्रोल की वजह से लोगों के इंजन खराब जारी किया था। वीडियो के ज़रिए मैंने लोगों को कहा था कि आप हमें लिखिए, आप हमें हमारे इससे जुड़िए, और हमें हज़ारों की संख्या में इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेजेस आए हैं, हज़ारों की संख्या में कमेंट्स आए। इस दौरान एक और डेवलपमेंट हुआ है कि बिकॉज ऑलमोस्ट 25 लाख टन 25 लाख टन्स के बराबर जो चीनी थी, उसका गन्ना जो है उसका शुगर केन डाइवर्ट कर दिया इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। इसीलिए पूरे देश में बढ़ गए हैं। इस पे 31 जुलाई को चीनी के दाम 45 रुपये किलो थे देश में। अलग अलग जगह में थोड़ा थोड़ा फ़र्क हो सकता है, लेकिन अब 70 रुपये पार कर चुके हैं। एक महीने के अंदर 25 रुपये पर केजी चीनी के दाम बढ़ गए हैं। दिस शोज़ दैट ये मोदी सरकार बंगाल में गन्ना डाइवर्ट करना शुरू किया था। उनके एक्सपर्ट्स को कम से कम ये कैलकुलेशन करनी चाहिए थी कि इतना गन्ना अगर हम इथेनॉल के लिए डाइवर्ट कर रहे हैं तो इतनी कमी चीनी के लिए होगी, वो कहाँ से आएगी चीनी। अब चीनी भी महंगी हो गई, मिलावट। जो फॉरेन एक्सचेंज ये कह रहे थे कि हमने पेट्रोल के ऊपर बचाया, पेट्रोल कम करके इथेनॉल को हमने इस्तेमाल किया तो पेट्रोल की सेविंग्स हुई, उससे फॉरेन एक्सचेंज बचा, वो उससे चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। मेज़ इंपोर्ट दुखी है और चीनी महंगी हो गई है। इससे ज़्यादा बेवकूफ़ और स्टूपिड सरकार शायद मुझे लगता है 75 साल में आज तक कभी नहीं आई होगी। कल गोवा के अंदर इसके ऊपर टाउन हॉल कर रहे हैं हम लोग, इसी हॉल में यहीं पे। और हैं जो लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, अगर आप भी टाउन हॉल में जुड़ना चाहते हैं तो कल के 3 बजे यहीं पे इसी हॉल में टाउन हॉल है। आप सब लोग आइए, आपकी आवाज़, मैं पूरा मीडिया इनवाइटेड है। आपकी आवाज़ ही इन लोगों को एक साथ मिलके लड़ेंगे, तभी इन लोगों को सुनना पड़ेगा। मैं कुछ कमेंट्स पढ़ के सुना देता हूँ, जैसे बरेटो 300, वी आर सफरिंग सर बिकॉज बाइक वॉज गिविंग 45 किलोमीटर per liter and nowadays only 29 to this E20 nonsense should be stopped at all cost. My Hyundai Aura 2023 model is giving me problem twice. I have done the repairs. Benedetta Coleco, at least give us option to choose pure petrol even if the price spend more on pure petrol than to damage your vehicle, which is more costly. Dev Barekoru. Vicky Savant, first petrol prices touch sky high levels, and now we are paying full prices for blended fuel that gives less mileage and causes engine damage. The engine makes strange noises and the pickup has reduced a lot. Suresh Naik, this is a very true and very sad to see. My scooter's fuel injector got choked last week and the repair bill was very high. बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लिखी है। हमें मैसेज करके आप अपनी प्रॉब्लम्स भी बता सकते हैं, आप कुछ भी बता सकते हैं। एंड लेट्स ऑल जॉइन हैंड्स टुगेदर एंड डिमांड फ्रॉम द गवर्नमेंट। मोदी सरकार तभी सुनती है जब सब लोग इकट्ठे होकर उनसे डिमांड करते हैं। 9-8 एंड एक चीज़ मैं और भी ऐड करूंगी। अभी एक सर्वे हुआ है लोकल सर्कल्स करके एक सर्वे एजेंसी से, उन्होंने 20,000 रिस्पोंडेंट्स ऑल अक्रॉस द कंट्री से बात करी। 50% से ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि 5,000 से 25,000 रुपये उनके अपनी कम माइलेज या गाड़ी की रिपेयर करवाने में लग गए हैं। So actually, instead of petrol becoming cheaper, this is a hidden cost for actually making cars and petrol more expensive. So let alone that E20 has made petrol and driving a car cheaper for a user, it has actually made it more expensive. वो कुछ पूछ रहा शुगर केन की बात कर रहे थे कि जो इथेनॉल में यूज हो रहा है जिसकी वजह से आज चीनी की प्राइस बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो गोवा में भी कुछ एक संजीवनी शुगर फैक्ट्री थी जो कि अभी जो शुगर केन है उसके फार्मिंग नहीं हो रही करके बंद पड़ा हुआ है। तो अगर वो शुरू हो जाए तो फिर चीनी की ऐसे बहुत सारे देश में बहुत सारे शुगर फैक्ट्रीज होगी जो बंद पड़ी हुई है। तो चीनी के लिए शुगर केन नहीं मिल रहा ना पूरे देश के। जैसे आपने एक फैक्ट्री का नाम बताया गोवा में, ऐसे बहुत सारी फैक्ट्रीज होंगी जो बिलो कैपेसिटी चल रही होंगी, जो बंद हो गई होंगी क्योंकि उनको शुगर केन नहीं मिल रहा, क्योंकि शुगर केन जो है उसको इथेनॉल के लिए डाइवर्ट किया जा रहा है। मतलब ये बिल्कुल ही कम्प्लीटली गलत पॉलिसी है जिसको विड्रॉ करना चाहिए, पर वो जिद पे अड़े हुए हैं। तो आने वाले समय में बहुत सारे शुगर फैक्ट्री जो है बंद पड़ सकती है। शुगर की किल्लत हो सकती है। अब शुगर इंपोर्ट करना चालू कर दिया।
Till about 1 or 2 years back, India was a net exporter of sugar. Today we have become a net importer of sugar. Sugar और मेज, शुगर केन और मेज, ये दो चीजें इस्तेमाल की जाती हैं इथेनॉल बनाने के लिए. दोनों के इंडिया यूज्ड टू बी एन एक्सपोर्टर ऑफ मेज, इंडिया यूज्ड टू बी एन एक्सपोर्टर ऑफ शुगर. टुडे वी हैव बिकम एन इंपोर्टर ऑफ मेज एंड इंपोर्टर ऑफ शुगर. तो फॉरेन एक्सचेंज कहाँ बची? Sir, what is this Aam Aadmi's stand on the casino in Goa? No, we have always opposed the control of the casino lobby over this government, and I'm not just saying that. The BJP's own minister, Mr. Babush Monserrat, in a TV interview has admitted that the casino lobby controls the government. So I think our stand on that is very obvious. Mr. Kejriwal, we've seen a lot of social media and outrage over the E20, but the government says that all the stakeholders are saying that there is no damage to vehicles. So is there any Stakeholders are being arm twisted. The latest was Siam report. Yeah. You must have seen the controversy. Yes. 28th July. What is Siam? Siam is Society of Indian Automobile Manufacturers. तो ऑटोमोबाइल जितने बनाते हैं, 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, जितने भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उन सब लोगों की एक सोसाइटी है. उस सोसाइटी का नाम है सियाम. सियाम के अंदर सारे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने जोर से गुस्सा प्रकट किया दैट E20 इज डैमेजिंग देयर व्हीकल्स एंड E20 दैट व्हीकल्स आर नॉट कंप्लायंट फॉर E20. Finally, Siam sent a report on 28th July to the central government saying that give an option to the people at all the petrol pumps and E20 should be replaced. Within a week of sending the report, Siam was forced to withdraw their report. Siam issued a public statement saying कि हमसे वो गलत रिपोर्ट जारी हो गई, वो रिपोर्ट एक्चुअली देनी नहीं चाहिए थी. तो आप सारी एजेंसीज को आर्म ट्विस्ट कर रहे हो, सबको ईडी की धमकी दे रहे हो, सबको सीबीआई की धमकी दे रहे हो, सबको डरा रहे हो, सबको इनकम टैक्स, तुम्हारे प्लांट बंद कर देंगे, तुम्हारे E20 के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा. जिन 3 कंपनीज ने, इसने फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 6 कंपनीज को बुलाया और बोला कि आप E20 के पक्ष में स्टेटमेंट दीजिए. इट वॉज अ सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस. उसमें भी 3 कंपनीज ने स्टेटमेंट देने से मना कर दिया. दे सेड वी विल नॉट गिव अ स्टेटमेंट बिकॉज वी आर व्हीकल्स आर नॉट E20 कंप्लायंट. मारुति ने स्टेटमेंट दिया दैट E20 इज गुड, और अगले दिन कंज्यूमर कोर्ट का रायपुर में ऑर्डर आ गया कि मारुति विल हैव टू रिप्लेस द कार. सो सरकार जबरदस्ती कर रही है, आर्म ट्विस्ट कर रही है, धमकियां दे रही है और सब लोगों की आवाज चुप करा रही है. पूरा देश कह रहा है कि E20 नहीं चाहिए, केवल मोदी जी कह रहे हैं कि E20 करूंगा. हमारी स्टडी का क्या फर्क पड़ेगा जब सियाम की स्टडी नहीं मान रहे वो लोग. इतनी सारी स्टडीज हो चुकी, जितनी इंडिपेंडेंट स्टडीज हुई हैं अभी तक, ऑल द स्टडीज. आप दूसरे देशों का लीजिए, ब्राजील टुक 50 years टू ट्रांजिशन टू E20. 1931 में ब्राजील में E5 आया था, वहां से E20 1985 में आया था 55 years के बाद. हमारे देश में 3 साल के अंदर मोदी जी ने E20 कर दिया. वो साइंस को तो मानते ही नहीं. थैंक यू. पहले तो ऑयल प्राइसेस पे डिपेंड होता था फाइंडिंग अ प्राइस फॉर द पेट्रोल, बट नाउ सिंस E20 कमिंग इन, हाउ दे आर डिवाइसिंग दिस प्राइस एंड हाउ डू यू थिंक इट्स फेयर? Prices are fixed by the government. On paper it is said that now it is market oriented. It is not market oriented because market तो सारी जितनी ऑयल कंपनीज हैं उनमें मेजॉरिटी स्टेक तो सरकार का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है. So central government sits on the board of these companies and they decide the price of their products. So कहने को deregulated है, but actually भाई जब भी कोई चुनाव आता है उसके पहले पेट्रोल के प्राइस नहीं बढ़ते. जिस दिन चुनाव के नतीजे आते हैं शाम को पेट्रोल के प्राइस के दाम बढ़ जाते हैं. तो obviously the government is controlling the prices. So why only the Aam Aadmi is fighting for E20? Why no other opposition like Congress and all? This is a very interesting question and सबके अपने अपने interests हैं. सबके नेताओं की फैक्ट्रियां चल रही हैं इथेनॉल की. मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, किसी नेता का नाम नहीं लूंगा. दिस इज अ वेरी, व्हाई इज इट दैट ओनली आम आदमी पार्टी इज रेजिंग दिस इशू एंड नॉट द अदर पार्टीज? थैंक यू.